हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लास 6 चैनल पर। चलिए बच्चों, कक्षा 6 का गणित में प्रश्नावली 3.3 चल रही है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो इनमें से हमें बताना है कौन कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। तो यहां पर देखिए, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा, तो विभाज्यता के कुछ नियम होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर 11 का नियम बताता हूं किस प्रकार से। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे कोई संख्या होती है उसका एकांतर अंकों का योग का अंतर लेते हैं। ठीक है, एकांतर अंक से मतलब है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, इस संख्या को देख लीजिए। इसमें चलिए मैं इसको यहाँ पर लिखता हूं 901153। इसके एकांतर अंक यानी कि एक अंक को छोड़कर, ठीक है, इस अंक में हम इसको जोड़ेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, फिर इसको छोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे, इस प्रकार से। और फिर यहाँ पर देखिए, इसके साथ इसको जोड़ेंगे और इसके साथ इसको जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि एक अंक छोड़कर जोड़ते हैं आपस में। ठीक है, तो इसका योग और इनका योग, ठीक है, जो भी आएगा उसका अंतर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, 3 और 1 4, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4। अब इसको जोड़ेंगे, 5 और 1 6, 6 और 9 15। अब इनका अंतर लेंगे। ठीक है, अंतर का मतलब होता है घटाना, आपस में इनको घटाएंगे। ठीक है, बड़ी संख्या में छोटी को घटा लेंगे। यहाँ पर देखिए, ये 15 है, 15 में से 4 घटेगा तो 11 आएगा। ठीक है, तो जो इनका अंतर आता है वो या तो शून्य आ जाए, 0 आ जाए, या फिर 11 का गुणा जा जाए। यदि 0 आएगा तो भी वो संख्या 11 से कटेगी, और यदि 11 का गुणा जाएगा तब भी वो संख्या 11 से कटेगी। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर ए, देखिए यहाँ पर एकांतर अंक का मतलब है एक अंक छोड़कर जोड़ना। ठीक है, आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला वाला जो अंक है उसके नीचे हम प्लस लगा देंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। प्लस वाले एक साथ जोड़ेंगे और माइनस वाले एक साथ। तो यहाँ पर देखिए, 5 और 4 9। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। अब माइनस वाले जोड़ेंगे, 4 और 5 9, तो ये भी 9 आया है। ठीक है, तो आपस में इनका क्या लेते हैं, अंतर। अंतर का मतलब इनको घटाते हैं। यहाँ पर घटाएंगे, 9 में से 9 घटेगा 0। तो यदि 0 आए तो वो संख्या 11 से कटती है, या 11 का गुणा जा जाए घटाने पर। ठीक है, तब भी वो संख्या 11 से कटती है, तो ये संख्या 11 से कटेगी। ठीक है, तो इसको यहाँ पर फिलहाल टिक कर दीजिए। आंसर किस प्रकार से लिखना है वो मैं बाद में बताऊंगा। चलिए इसके बाद बी देखते हैं। वन 10824। यहाँ पर पहली संख्या के नीचे प्लस लगाइए, प्लस माइनस, प्लस माइनस, और फिर यहाँ पर प्लस। देखिए, प्लस वाला एक साथ जोड़िए, 4 और 8 12, 12 और 1 13। अब माइनस वाले जोड़िए, 2, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2। अब इनका अंतर लेंगे 11। ठीक है, तो 11 11 को गुना जाए तो ये भी संख्या 11 से कटेगी। इसको भी फिलहाल टिक कीजिए। इसके बाद सी देखते हैं। यहाँ पर पहले अंक को प्लस कीजिए, प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से। प्लस वाले एक साथ जोड़िए, 5 और 9 14, 14 और 3 17, 17 और 5
17 5 हो जाएंगे 24। अब माइनस वाले जोड़िए, 6 और 8 14, 14 और 1 15। तो यहाँ पर 24 में से 15 घटेगा, 24 में से 15 घटाकर आएगा 9। ये 9 11 का गुणज नहीं है, ठीक है, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। ठीक है, 9 11 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। इसके बाद डी देखते हैं। सेवन 0 1 6 9 3 0 8 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। प्लस वाले जोड़िए, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 में 0 जोड़ेगा तो 17 ही रहेगा। अब माइनस वाले 0 और 9, 9 9 और 1 10, 10 और 7 17, तो ये भी 17 आएगा। अब 17 में से 17 घटेगा तो 0, ठीक है, तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ई। 1 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हैं बीच में, 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ पर देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पर 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 ही रहेगा, फिर 0 जुड़ेगा 1, फिर 0 जुड़ेगा, ये भी 1 रहेगा, ठीक है, ये तो आ गया 1। अब यहाँ पर देखिए, इस 0 में ये 0 जुड़ा 0, फिर 0 जुड़ेगा 0, और 0 में 1 जुड़ेगा तो 1, तो 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। ये भी संख्या 11 से विभाजित होगी। इसके बाद लास्ट चेक करते हैं। F 901153 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 3 और 1 4, 4 में 0 जुड़ेगा 4। अब यहाँ पर देखिए, 5 और 1 6, 6 और 9, 6 और 9 हो जाएगा 15। अब इसका अंतर लेंगे आपस में, ठीक है, 15 बड़ा है, 15 में से 4 घटा लेंगे, 15 में से 4 घटेगा 11 आएगा, ठीक है, 11 11 का गुणज है, तो ये 11 से विभाजित होगी, ये संख्या 11 से विभाजित होगी। अब यहाँ पर देखिए, उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। ग्यारह से विभाज्य, 11 से विभाज्य संख्याएं। पहली संख्या है a, तो 11 से विभाजित है, तो a। 54 45। उसके बाद b 10 824। इसके बाद c को छोड़ देंगे, c 11 से विभाजित नहीं है। d 7 0 1 6 9 3 0 8। इसके बाद e 1
जीरो जीरो 6 टाइम 0 है, ठीक है, 2 4 5 6 1। इसके बाद F 901153, ये तो इस प्रकार से लिखेंगे। आप यदि ये भी नहीं लिखेंगे ABDEF इस प्रकार से लिखेंगे तब भी ठीक है, यदि आप इस प्रकार से अच्छे से लिखेंगे तो और ज्यादा अच्छा है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमें सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक लिखना है रिक्त स्थान पर, ठीक है। इस क्वेश्चन को 2 बार सोल्व करना है। एक बार हम सबसे छोटा अंक लिखेंगे और इस प्रकार से लिखेंगे छोटा अंक ताकि वो संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो वो हमें देखना है वो कौन सा छोटे से छोटा अंक इसमें आएगा यहाँ पर, ताकि ये संख्या पूरी 3 से विभाजित भी होनी चाहिए। इसी प्रकार से बड़ा अंक देखेंगे, ठीक है। बड़ा अंक यहाँ पर क्या लिखें तब भी ये संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो सबसे पहले 3 का नियम हमें आना चाहिए, 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, ठीक है। तो 3 से वो संख्या विभाजित होती है जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए। जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए वो संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित होती है। तो यहाँ पर इसके अंकों को जोड़ेंगे पहले, ठीक है, फिर उसमें देखेंगे क्या हम इसमें और जोड़ें ताकि ये संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर देखिए संख्या है 6 7 2 4 और इससे पहले यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हम क्या लिखें, सबसे छोटा अंक क्या लिखें ताकि ये 3 से विभाजित हो जाए। तो पहले इसके अंकों को देखते हैं, इसके अंकों का योग करेंगे। 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 6 19। तो यहाँ पर देखिए 19 आ रहा है। उन्नीस 3 के पहाड़े में नहीं आता, 19 3 से विभाजित नहीं होता। तो 3 से विभाजित 19 के बाद देखिए यहाँ पर 20 21, 21 3 से विभाजित होता है। तो 21 में 2 की कमी है। यहाँ पर देखिए 19 में यदि हम 2 जोड़ दें तो 21 हो जाएगा और 21 3 से विभाजित है। तो सबसे छोटा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। यदि हम यहाँ पर 2 लिखें, ठीक है, तो इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे छोटे के लिए क्या आएगा 2 आएगा। अब इसी प्रकार से सबसे बड़ा चेक करते हैं। अब बड़ा अंक के लिए यहाँ पर देखिए 0 से 9 तक के अंकों में से हमें देखना है। यदि हम सबसे बड़ा अंक 9 लें तो यदि 19 में हम 9 जोड़ें, 19 और 9 28, 28 3 के पहाड़े में नहीं आता, ठीक है, तो वो 3 से विभाजित नहीं होगा 28। तो इससे पहले क्या आता है 27 आता है, 27 3 से विभाजित है, 3 9 27। तो 19 और 8 यदि जोड़ दे तो 27 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा अंक हम यहाँ पर क्या लेंगे 8। यदि हम 19 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 27 और 27 3 से विभाजित है। तो उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे यहां पर छोटा अंक बराबर 2 और ये बड़ा अंक बड़ा अंक 8, ठीक है। यदि यहाँ पर छोटा अंक 2 लेंगे तब भी वो संख्या 3 से विभाजित होगी, यदि यहाँ पर 8 लेंगे तब भी ये संख्या 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से बी चेक करते हैं यहाँ पर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बी देखते हैं। 47 65 और यहाँ पर रिक्त स्थान है 2। अब इनका अंकों का योग देखेंगे 4 और 7 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22
और 2 24, तो यहाँ पर 24। हम जानते हैं 24 3 से विभाजित है, ठीक है, 3 अठे 24। तो यहाँ पर यदि हम 0 ले लें, ठीक है, इसमें 0 ऐड करें प्लस 0 तब भी 24 आएगा, ठीक है। यदि यहाँ पर 0 आ जाए तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो छोटा अंक हम क्या लेंगे? 0, सबसे छोटा अंक हम 0 लेंगे इसमें। अब इसमें बड़ा अंक देखते हैं, यहाँ पर 24 में बड़ा अंक क्या जोड़ें? सबसे पहले हम 9 को जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक सबसे बड़ा अंक 9 है। तो सबसे पहले 9 को ट्राई करते हैं, तो 24 और 9 हो जाएंगे 33, 24 प्लस 9 33, 33 3 से विभाजित है, ठीक है, 11 तिया 33। तो बड़े अंक के लिए क्या जोड़ेंगे? 9। चलिए उत्तर लिखेंगे यहां पर इस प्रकार से, उत्तर छोटा अंक 0, बड़ा अंक 9। तो यह आएगा यहाँ पर इस प्रकार से आंसर। तो इसमें 2 ही क्वेश्चन दिए गए थे, तो ये कंप्लीट है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर देखिए, जो खाली स्थान है तो उसमें हमें ऐसा अंक लेना है ताकि वो संख्या, पूरी संख्या ये 11 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए 11 का नियम देखिए। 11 का नियम क्या होता है, इससे पहले भी बता चुके हैं। संख्या के एकांतर अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर इसके एकांतर अंकों का योग का अंतर लेंगे, इस प्रकार से देखें। यहाँ पर 9 2, यहाँ पर खाली स्थान है 3 8 9, ठीक है। एकांतर अंक यानी कि एक अंक छोड़कर अगला अंक जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे प्लस है तो यहाँ पर माइनस लेंगे, फिर यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस। अब प्लस वाले एक साथ जोड़िए, 9 और 3 12, 12 और 2 14, ये आ गया यहाँ पर 14। अब माइनस वाले जोड़िए, 8, 8 में यहाँ पर देखिए खाली स्थान है तो 8 रहेगा अभी, 8 और 9 17। अब यहां पर देखिए 17 और 14 इनका अंतर आ रहा है 3। 17 में से 14 घटेगा तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो 3 में यदि हम 8 और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 11। तो यहां पर 8 ले लीजिए, ठीक है। यहां पर यदि 8 लेंगे हम, अब देखिए इसको ट्राई कीजिए, देखिए 9 और 3 12, 12 और 2 14, ये तो 14 है। अब माइनस वाले देखिए 8 और 8 16, 16 और 9 25, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 25, 25 और इसमें से 14 माइनस करेंगे, ठीक है। तो 25 में से 14 माइनस हो गए तो क्या आएगा? 11। तो नियम क्या कहता है, यदि एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 आ जाए या 11 आ जाए तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर 11 आया है, ठीक है। कब आया है? जब हमने यहाँ पर 8 लिया है, तो इसमें क्या आएगा? 8। तो उत्तर में लिखेंगे 8। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। बी है 8 खाली स्थान 9 4 8 4। अब यहां पर प्लस, फिर यहां पर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। प्लस वालों को जोड़िए, 4 और 4 8, 8 यहां पर खाली स्थान है, ठीक है। फिलहाल इसको यहां पर 8, ठीक है, 8 और इसको जोड़िए माइनस वाले को,
8 और 9 17, 17 और 8 25। अब देखें यहां पर इनका अंतर 25 में से 8 घटाएंगे तो 25 में से 8 घटाएंगे क्या आएगा 17। अब यहां पर क्या लें, ठीक है। अब यदि यहां पर ये 11 आ जाता, ठीक है, तो ये संख्या पूरी 11 से विभाजित होती। तो यहां पर यदि इसमें से 17 में से 11 घटाया जाए तो क्या आता है 6, ठीक है। तो यदि हम यहां पर 6 लेंगे तो ये संख्या पूरी 11 से विभाजित होगी। अब देखें यहां पर इसको दोबारा से देखिए, प्लस वाले जोड़िए 4 और 4 8, 8 और 6 14, ठीक है। तो प्लस वाले कितना हुआ 14, ये हुआ 14। अब देखें यहां पर माइनस वाले 8 और 9 17, 17 और 8 25। अब इसका अंतर लीजिए, ठीक है। 25 में से 14 घटाइए, 25 में से 14 घटाएंगे तो क्या आएगा 11, ठीक है। तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और यदि ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।